हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक अन्वेषक एक पृथक न्यूरॉन को कैल्शियम मुक्त माध्यम में रखता है तथा न्यूरॉन को सुपर थ्रेशोल्ड उत्तेजना देता है तथा तन परीक्षण को प्रदर्शित करता है, चाहे न्यूरोट्रांसमीटर माध्यम में मुक्त होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला विकल्प क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर ज्ञात नहीं है चूंकि न्यूरॉन की क्रिया विभव के संवहन क्रम के लिए कैल्शियम इफ्लक्स की आवश्यकता होती है। दूसरा विकल्प है न्यूरोट्रांसमीटर ज्ञात नहीं है चूंकि न्यूरॉन की क्रिया विभव के संवहन क्रम के लिए कैल्शियम के ई फ्लक्स की आवश्यकता होती है। तीसरा विकल्प है न्यूरोट्रांसमीटर खोजे जाने के पश्चात क्रिया विभव संबंध के लिए कैल्शियम की आवश्यकता नहीं होती है तथा प्रारंभिक उत्प्रेरक थ्रेशोल्ड होता है। और चौथा विकल्प क्या है? हम बिना जाने भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि न्यूरॉन माइलिनेटेड है। तो हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो एक अन्वेषक है जो क्या कर रहा है, न्यूरॉन को कैल्शियम मुक्त माध्यम में रखता है और उसे सुपर थ्रेशोल्ड उत्तेजना देता है, रतन परीक्षा, और उसको न्यूरो ट्रांसमीटर माध्यम में मुक्त करता है। चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि न्यूरो ट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं कि यह एक तंत्रिका से, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं। या एक न्यूरॉन से न्यूरॉन से दूसरे दूसरे न्यूरॉन में क्या करते हैं? सूचना पहुंचाते हैं, आदान प्रदान करते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या कब निकलता है? तो न्यूरोट्रांसमीटर को अगर सिनेप्टिक नोब सिनेप्टिक सिनेप्टिक नोब से अगर निकलना है, किसको? न्यूरोट्रांसमीटर को, वहां पे क्या होना चाहिए? कैल्शियम का कैल्शियम का होना आवश्यक है। कैल्शियम आवश्यक है। तो अगर कैल्शियम आवश्यक है तभी क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा या मुक्त होगा। तो इसमें क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर का पता ही नहीं चलता है। इसमें इस जो दिए गए कंडीशन है इसमें क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर का क्या नहीं चल रहा है? पता नहीं चल रहा है। क्या हो रहा है इसमें? न्यूरोट्रांसमीटर का न्यूरोट्रांसमीटर का पता नहीं चल रहा पता नहीं चल रहा है। अब हम अपने विकल्प को देखेंगे और सही विकल्प चुनेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर ज्ञात नहीं है चूंकि न्यूरॉन की क्रिया विभव के संवहन क्रम के लिए कैल्शियम इफ्लक्स की आवश्यकता होती है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प है न्यूरॉन ज्ञात नहीं है न्यूरोट्रांसमीटर ज्ञात नहीं है चूंकि न्यूरॉन की क्रिया विभव के लिए संवहन के लिए कैल्शियम इफ्लक्स की आवश्यकता होती है, तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। और तीसरा विकल्प क्या है? न्यूरॉन खोजे जाने के पश्चात क्रिया विभव संबंध में कैल्शियम आवश्यक नहीं होता है, कैल्शियम आवश्यक होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा विकल्प क्या है? हम बिना जाने भविष्यवाणी नहीं कर सकते क्योंकि न्यूरॉन माइलिनेटेड है, तो ये विकल्प भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 1। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।